जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आज हम आपको बालाजी रहस्य की एक जो कहानी है, बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और साथ ही मेहंदीपुर के तीनों देवों की प्रधानता और उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ ही हनुमान जी महाराज की चोले की और साजो श्रृंगार के बारे में आपको दिखाता हूँ और कुछ उनकी जानकारी भी आपको देता हूँ। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को ना डरना। हनुमान जी का चोला चढ़ाने का दिन तो आपको मालूम ही होगा, जो कि शनिवार और मंगलवार है। और चढ़ाने की विधि तरह तरह की है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास हो वैसे आप कर सकते हैं। खुद चढ़ाएं या किसी से चढ़वा सकते हैं, वो आपकी प्रेरणा, जैसा ही आप समझें वैसा कर सकें, बस श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कलयुग में अगर कोई शक्ति है तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो कि कम ही भक्ति भाव में अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए आपको बालाजी की सत्य कहानी और बालाजी रहस्य सुनाने जा रहा हूँ। और मेहंदीपुर में तीनों देवों की कहानी है, वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरी कोई शक्ति इस धरा पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्त भय मंजन मुनि मनरंजन अंजनी कुमार बालाजी घाटा मेहंदीपुर में अवतारण इसी उद्देश्य से हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परम प्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि हे पवन पुत्र, कलयुग में तुम्हारी प्रधान देव के रूप में पूजा होगी और मेहंदीपुर में भगवान बजरंगबली का अवतार वास्तव में इस युग का चमत्कार होगा। राजस्थान में 2 ज़िले हैं, सवाई माधोपुर और दौसा ज़िला, जिसमें मेहंदीपुर की बात हम आपको बता रहे हैं। तो मेहंदीपुर में 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतरा सरकार और श्री कोतवाल, जो कि भैरव बाबा के रूप में हैं। ये 3 देव आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। और यहाँ मेहंदीपुर की ये कुछ पुरानी कहानियाँ ये हैं कि यहाँ घोर भीड़ हुआ करता था। बहुत विशाल जंगल और झाड़ियों में शेर, चीते वगैरह आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का भी यहाँ भय था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को, जिनका नाम अज्ञात दिया गया है, स्वप्न हुआ उनको, और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। और इसी दशा में उन्हें एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिली। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और एक ओर बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज में श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रतिष्ठाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोस्वामी जी महाराज चकित होकर ये सब नज़ारा देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले आए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते रहे। और उनकी जैसे ही आंखें लगीं, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां उनके मंदिर और विशाल वैभव
रूप में दिखाई दी और उनके कानों में ये आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। गोसाई जी ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज जी की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार श्री महाराज जी ने दिखाई दिए, किंतु ये बढ़ती हुई कला का कुछ विधर्मियों ने शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी शासन ने श्री महाराज जी की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति को चरणों का अंत तक नहीं पाया और हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया, अपितु यह तो पर्वत का ही